गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था जेफेट के बारे में, अपन ने पढ़ा था, स्टडी किया था। आज आगे पढ़ेंगे मॉसफेट के बारे में। मॉसफेट क्या है? मॉसफेट का फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। देखिए, जेफेट में जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में कुछ प्रॉब्लम्स थी। कुछ प्रॉब्लम्स क्या थी? पहली चीज तो जेफेट था, उसमें आपको गेट सर्किट आपको रिवर्स बायस करना पड़ता था। गेट सर्किट आपको रिवर्स बायस, हमेशा रिवर्स बायस रखना पड़ता था, तभी आपका सर्किट काम करेगा। मतलब आपको हमेशा उसको रिवर्स बायस उसके अक्रॉस, गेट और सोर्स के अक्रॉस अप्लाई करना पड़ता था, तभी वो चैनल को कंट्रोल कर पाएगा। अब मॉसफेट में और दूसरी प्रॉब्लम उसमें क्या थी? जेफेट में दूसरा इशू ये था कि आपका जंक्शन को आप कैसे कंट्रोल कर रहे थे? जंक्शन को आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा के जंक्शन क्लोज कर रहे थे। आप जंक्शन के चैनल को, कंडक्शन चैनल को कम कर सकते हैं, केवल डिक्रीज कर सकते हैं। डिप्लीशन लेयर को बढ़ा सकते हैं, तभी आप जेफेट को काम कर सकते हैं, जेफेट का काम कर सकते हैं, जेफेट को ऑपरेट कर सकते हैं। पर अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज देना चाहें, अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज से कंट्रोल करना चाहें जंक्शन, तो आप जंक्शन को पॉजिटिव वोल्टेज देके कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जंक्शन आपका रिवर्स बायस होना चाहिए, कंस्ट्रेंट था, ये प्रॉब्लम थी जेफेट के साथ, दिक्कत थी। तो मॉसफेट के साथ क्या हो गया है? मॉसफेट आप पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज दोनों देके कंट्रोल कर सकते हैं। आपका जो जेफेट था, जेफेट आपका डिप्लीशन मोड में काम करता था। डिप्लीशन मोड क्या था? डिप्लीशन लेयर को कंट्रोल करके, घटा के चैनल कंट्रोल करना डिप्लीशन मोड कहलाता है। इन्हांसमेंट मोड, आप डिप्लीशन लेयर को कंट्रोल करके उसका कंडक्शन बढ़ा रहे हैं, वो होता है इन्हांसमेंट मोड। जो आपका मॉसफेट डिवाइस है, मॉसफेट दोनों तरह से काम करता है। मॉसफेट आपका इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा और डिप्लीशन मोड दोनों में काम करेगा, और टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों जेफेट का डिफरेंट होता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। क्या कहेंगे उसको? ई टाइप मॉसफेट या डी टाइप मॉसफेट, दोनों के कंस्ट्रक्शन देखेंगे, आप वर्किंग देखेंगे आज कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, चलिए पहले कंस्ट्रक्शन डिस्कस करते हैं। तो आपका इसमें देखिए होता क्या है, दोनों टाइप का कंस्ट्रक्शन दिख रहा है इधर। पहले डी मॉसफेट देखेंगे। डी मॉसफेट जो होता है आपका डिप्लीशन मोड और इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करेगा, ये बात याद रखिएगा। डी चैनल मॉसफेट इन्हांसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड दोनों में काम करेगा। और जो आपका ई टाइप मॉसफेट होगा, इन्हांसमेंट मॉसफेट, वो केवल इन्हांसमेंट मोड में काम करेगा। ठीक है बच्चों, ई टाइप मॉसफेट और डी टाइप मॉसफेट के कंस्ट्रक्शन फिगर में दिए हुए हैं। ये आपका है डी चैनल मॉसफेट, ये है ई चैनल मॉसफेट, डिप्लीशन चैनल और इन्हांसमेंट चैनल। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसमें आपका एक चैनल होता है, जैसा कि जेफेट में चैनल होता था। एक चैनल रहेगा, एन चैनल, पी चैनल, जो भी आपका रहेगा चैनल रहेगा। गेट टर्मिनल रहेगा, ये मेटल है आपका ब्लैक कलर का। इसके ऊपर SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर रहेगी। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये, इसकी लेयर रहेगी। ये
बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर इसलिए लगा दी है कि आप जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आएंगे या चार्ज जो अट्रैक्शन रिपल्शन होगा वो आपके गेट में कंडक्ट ना हो जाए, गेट को क्रॉस करके कंडक्शन ना कर दें। अगर ऐसा कर देंगे तो ये कुछ बीजेटी की तरह काम करने लगेगा, बीजेटी की तरह काम करने लगेगा। उसको रोकने के लिए SiO2 की लेयर लगा दी है कि आप वोल्टेज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर सकें गेट के थ्रू, मेनली इसलिए SiO2 की लेयर इस्तेमाल की गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या क्या है इसमें। SiO2 की लेयर हो गई आपका जंक्शन, हो गया ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब इसमें चैनल हो गया, ये सबस्ट्रेट गेट आपका कनेक्टेड है SiO2 से और एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मेनली ये आपको कंट्रोल कर रहा है, चैनल को कंट्रोल करने के लिए दूसरा सबस्ट्रेट ये अलग से इंट्रोड्यूस किया गया है मॉसफेट में, ये जेफेट में नहीं था। और जनरली होता क्या है, सबस्ट्रेट और सोर्स शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये आपका चूंकि डी टाइप है इसमें वोल्टेज अक्रॉस सप्लाई कर देते हैं, वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं और ड्रेन और सोर्स के बीच में वोल्टेज सप्लाई कर देते हैं। अब देखिए बच्चों होता क्या है, कनेक्शन आपको बता दिए गए हैं। अब देखिए होता क्या है इसमें, जैसे ही आपने गेट को पॉजिटिव वोल्टेज दिया, पहले निगेटिव से चलते हैं, जैसे ही गेट को निगेटिव वोल्टेज दिया, जो एन साइड में एन लेयर में मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस, मेजॉरिटी कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगते हैं। पी चैनल की तरफ जो होल्स थे वो अट्रैक्ट करने लगते हैं। निगेटिव वोल्टेज दिया, निगेटिव वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगते हैं, तो आपका चैनल जो है वो पतला हो गया, डिप्लीशन लेयर इधर पे बढ़ गई है, चैनल पतला हो गया है। ठीक है बच्चों, तो उसकी वजह से कंडक्शन कम हो गया है। आपको बायस सर्किट ही दिखा देते हैं, ये देखिए ये बायस सर्किट है, ये आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा इमेजिन करने के लिए। डिप्लीशन टाइप एन चैनल मॉसफेट है ये। इसमें देखिए क्या है, निगेटिव वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन आपके रिपल करने लगे और होल्स आपके अट्रैक्ट होने लगे, इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगे। तो इधर क्या पॉजिटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा आ गया, इलेक्ट्रॉन रिपल करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। अब ये कनेक्टेड है आपका निगेटिव से, तो चैनल आपका पतला हो गया, VGS कम हो गया तो चैनल पतला हो गया, नैरो हो गया, तो आपका कंडक्शन स्लो हो गया। अब धीरे धीरे आप इसको पॉजिटिव की तरफ लेके आ रहे हैं, वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, वोल्टेज पॉजिटिव हो गया है। जब वोल्टेज पॉजिटिव हो गया है तब देखिए क्या होता है, वोल्टेज पॉजिटिव हुआ है, अब सेम एन चैनल है, वोल्टेज पॉजिटिव हो गया तो क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, चैनल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ गए हैं। अब पी साइड से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और भी ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गए हैं, तो आप क्या हो गया है, कैरियर बढ़ गए हैं, चार्ज कैरियर बढ़ गए हैं यहाँ पे, तो कंडक्शन बढ़ गया है, तो आपका ID जो ड्रेन करंट होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो जो आपका पॉजिटिव वोल्टेज देने के बाद करंट ID भी बढ़ गई है, तो ये जो मोड है इसको अपन इन्हांसमेंट मोड कहते हैं। इन्हांस हो गई है, करंट बढ़ गई है, इन्हांस मतलब होता है बढ़ना, करंट बढ़ गई है तो आपका इन्हांसमेंट मोड में चला गया है। तो आप जब चैनल की विड्थ को कम कर रहे थे, इस कनेक्शन में चैनल की विड्थ को जब कम कर रहे थे, उस समय जो मोड था वो डिप्लीशन मोड में आपका मॉसफेट काम कर रहा था। ठीक है बच्चों, इसका सर्किट देख लीजिए, इस सर्किट याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हुआ क्या इसमें, VGS ऑफ
VGS ऑफ मतलब आपने जब निगेटिव वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, देखिए माइनस VGS, जब आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यहाँ 0 है, यहाँ धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो आपका चैनल कम होता जा रहा है, चैनल कम होता जा रहा है, चैनल कम होता जा रहा है तो करंट धीरे धीरे घटती जा रही है। आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, अब आपने पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ा दिया है, P जो सबस्ट्रेट है वहाँ से भी माइनॉरिटी कैरियर आ गए हैं आपको चैनल को कंडक्शन चैनल का करने के लिए, तो आपका ID और बढ़ गया है। ये आपका इन्हांसमेंट मोड हो गया, ये आपका डिप्लीशन मोड हो गया। ये भी ध्यान रखेंगे, ID शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो करंट है, आप जैसे कैलकुलेशन में आप कैसे पहचानेंगे कि आपका इन्हांसमेंट मोड में काम कर रहा है डी टाइप मॉसफेट की डिप्लीशन मोड में काम कर रहा है, वो पता करने के लिए आपका ये आप ID निकालेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर दिए रखा होगा तो आप ID सबसे पहले ड्रेन करंट निकालेंगे। अगर ID आपकी ग्रेटर देन IDSS शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट, शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट से ज़्यादा आपकी ड्रेन करंट आ रही है तो उस समय आपका जो मॉसफेट होगा वो इन्हांसमेंट मोड में काम कर रहा होगा, और अगर शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट से कम आ रही होगी तो उस समय मॉसफेट आपका डिप्लीशन मोड में काम कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, अब आप IDSS का फार्मूला क्या होता है, सेम फार्मूला है जैसा कि आपका JFET में था, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS बाय VGS ऑफ का होल स्क्वायर। ये फार्मूला याद रखेंगे, दोनों में आपका JFET और MOSFET में कॉमन है। आपको ग्राफ के थ्रू सब बता दिया गया था। VGS ऑफ क्या है, VGS ऑफ वो वोल्टेज, वो रिवर्स वोल्टेज जिस पे कंडक्शन चैनल का पूरा चैनल क्लोज हो जाता है। VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज, IDSS शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट, VGS शॉर्ट सर्किट होता है उस समय ड्रेन करंट की वैल्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया डी टाइप मॉसफेट। अब चलते हैं बच्चों एन टाइप मॉसफेट पे, एन चैनल मॉसफेट में। ठीक है, एन चैनल मॉसफेट में चलिए पहले देख लेते हैं JFET और मॉसफेट में कुछ डिफरेंस क्या होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आप सिंबल एक बार देख लीजिए, सिंबल में एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड हो गई है जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। सबस्ट्रेट, इधर आपको ये सबस्ट्रेट दिखाया गया है कि आप गेट के साथ कनेक्टेड है, सबस्ट्रेट कनेक्टेड है सोर्स के साथ, ये आपको दिखा दिया गया है। इसमें आपको अलग से दिखाया गया है सोर्स, अलग से गेट, सबस्ट्रेट इसमें है नहीं। ठीक है बच्चों, इसमें गेट आपका अलग से टर्मिनल दिखाया गया है, और देखेंगे कि जब आपको गेट दिखाया गया है इसमें कनेक्टेड दिखाया गया है और इसमें गेट आपको अलग दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि बीच में SiO2 की लेयर डाल दी जाती है गेट में, इसलिए इसमें आपको देखिए फेट से अलग दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, अब कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्कस की थी अपन ने, VGS और ID की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली कहते हैं इसको, और ये आपका मॉसफेट की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है जिसमें कि इस पॉइंट से आगे आपका एनहांसमेंट मोड, इस पॉइंट से ID इज इक्वल टू IDSS, ID इक्वल टू IDSS। इसके जब ऊपर ग्रेटर देन ID डैश आया, अगर आप जो निकाल रहे हैं वो IDSS से ज़्यादा आया तो आपका इन्हांसमेंट, जब ID जो आप निकाल रहे हैं वो लेस देन IDSS आया तो आपका डिप्लीशन, डिप्लीशन मॉसफेट। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्या, जैसा कि पहले डिस्कस कर दिया गया था, मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो आपका JFET है केवल डिप्लीशन मोड में काम करता है, और आपका जो मॉसफेट है वो आपका डिप्लीशन और इन्हांसमेंट, मतलब चैनल को कंट्रोल करके आप करंट को बढ़ा सकते हैं शॉर्ट सर्किट ड्रेन करंट से, और ड्रेन को घटा भी सकते हैं। डिप्लीशन और इन्हांसमेंट करंट, इन्हांसमेंट मोड दोनों में काम करता है। सर्किट है वोल्टेज डिवाइडर बायस, सेल्फ बायस सर्किट, जैसा कि पहले मॉसफेट में आपको पहले डिस्कस कर दिया गया था, सेम सर्किट इस्तेमाल होते हैं बायसिंग में भी। एडवांटेजेस, वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस, दोनों में रहता है हाई इनपुट इम्पीडेंस,
और जो आपका मॉसफेट में रहता है वो आपका इनपुट इम्पीडेंस उससे भी ज़्यादा रहता है, जेफेट से ज़्यादा, क्योंकि एक तो रिवर्स बायस, ऊपर से ये बीच में SiO2 की लेयर है, और ये आपका दोनों मोड में काम कर सकता है। अब बात करते हैं इन्हांसमेंट मॉसफेट की। इन्हांसमेंट मॉसफेट बच्चों क्या होता है? देखिए, इन्हांसमेंट मॉसफेट और आपका डिप्लीशन मॉसफेट, इसमें फ़र्क एक कंस्ट्रक्शन का ये है कि आपकी जो लेयर रहती है, आपकी जो सबस्ट्रेट रहता है, वो कनेक्टेड नहीं रहता है सोर्स से। आपका गेट जो है वो सोर्स से कनेक्टेड नहीं रहेगा। देखिए, डिफरेंस के लिए आप इस सर्किट को कंसीडर करिए। इसमें देखिए, आपका चैनल पूरा कंटिन्यूअस रहेगा, एन चैनल पूरा कंटिन्यूअस है, ड्रेन से लेके सोर्स तक करंट का कंडक्शन पूरे चैनल में होता है ऐसे। पर जो आपका इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट, उसमें आपका ड्रेन टू सोर्स चैनल कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में सबस्ट्रेट पूरा डिवाइड कर रहा है दोनों चैनल को। अब इसमें कंडक्शन होता कैसे है, उसके लिए आपको बायस सर्किट एक बार देखना पड़ेगा। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझ के लिए आपको इस सर्किट के पास आना पड़ेगा। सेम आपको पता चल गया। देखिए, सोर्स से कनेक्टेड नहीं है आपका सर्किट, सबस्ट्रेट, ये सब पी टाइप सबस्ट्रेट है, एन टाइप चैनल है, चैनल अलग कर रहा है, सोर्स और ड्रेन को अलग कर रहा है ये सबस्ट्रेट। अब होता क्या है बच्चों, इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। VGS, आप जब गेट को पॉजिटिव वोल्टेज देते हैं, स्टार्टिंग में VGS 0 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, कोई चैनल नहीं होगा, कोई कंडक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कंडक्शन कैसे होगा, जब मूवमेंट होगा, जब चैनल बनेगा, इलेक्ट्रॉन N से सोर्स से, जब इस सोर्स से ड्रेन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तब होगा कंडक्शन। स्टार्टिंग में अगर आपने VGS 0 दे रखा है तो कोई चैनल नहीं बना। अब देखिए बच्चों, अब आप धीरे धीरे जब वोल्टेज को बढ़ाते हैं, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज को धीरे धीरे अप्लाई करना चालू करते हैं, तब देखिए होता क्या है। तब पॉजिटिव टर्मिनल, आपने पॉजिटिव गेट को सप्लाई दी। अब क्या हुआ, अगर आप पॉजिटिव सप्लाई देते हैं तो पी सबस्ट्रेट में जो होल्स रहेंगे वो धीरे धीरे रिपल करेंगे, पुश करेंगे पीछे जाने के लिए, पी सबस्ट्रेट की तरफ और पुश करेंगे। जब होल्स आप पुश कर रहे हैं पी सबस्ट्रेट की तरफ, तो माइनॉरिटी कैरियर जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे यहाँ कलेक्ट होने लगते हैं। अब पॉजिटिव टर्मिनल दिया तो पी टाइप चैनल के पी टाइप सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जब VGS आपका VTH के बराबर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर हो जाता है, तब क्या होता है, उस कंडीशन में आपके सफिशिएंट, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन का चैनल ऊपर बन जाता है सबस्ट्रेट में। जब सबस्ट्रेट में चैनल प्रॉपरली बन गया है, उसके बाद भी अगर आप VGS को बढ़ाते हैं, VGS को फर्दर इंक्रीज करते हैं, तो अब क्या होगा, चैनल में कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ड्रेन को आपने पॉजिटिव लगा रखा है, सोर्स को आपने निगेटिव कर रखा है, चैनल फॉर्म हो गया है। VGS को बढ़ाने से उसके ऊपर अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो कंडक्शन आपका ड्रेन से सोर्स की ओर होने लगेगा, करंट आपका रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगी। ठीक है बच्चों, तो उस समय जो मोड है, किस मोड में काम किया, आपने चैनल क्रिएट करके चैनल को बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ाने के साथ साथ करंट, वोल्टेज को एनहांस कर रहे हैं, करंट भी बढ़ रही है। तो ये जो मोड है, इसको बोलते हैं अपन इन्हांसमेंट मोड, इन्हांसमेंट मोड मॉसफेट। कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आपको पता चल गया, गेट और सोर्स आपका
डिवाइड होते हैं बीच में सबस्ट्रेट लेयर से। नो कंटिन्यूअस पाथ बिटवीन गेट एंड सोर्स, गेट और सोर्स के बीच में कोई कंडक्शन नहीं होता है, चैनल के माध्यम से कंडक्शन होता है। चैनल कैसे बनता है? पॉजिटिव वोल्टेज गेट वोल्टेज अप्लाई करने पर। ठीक है बच्चों, और एक टर्म याद रखने वाला है VTH, जिसको थ्रेशोल्ड वोल्टेज, थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज VGS ब्रैकेट में TH, थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज बोलते हैं। जब तक गेट वोल्टेज आपका इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में जब तक गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड गेट वोल्टेज के बराबर नहीं होता है, तब तक कंडक्शन स्टार्ट नहीं होगा मॉसफेट का। ई टाइप मॉसफेट का कंडक्शन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक गेट टू सोर्स वोल्टेज थ्रेशोल्ड गेट टू सोर्स वोल्टेज से ज़्यादा नहीं हो जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों। देखिए अब क्या हुआ, VGS आपने पॉजिटिव वोल्टेज दिया, VGS TS से थ्रेशोल्ड से ज़्यादा बढ़ाने लगे आप VGS को, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ID भी बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, जितना ज़्यादा आप गेट टू सोर्स वोल्टेज बढ़ाएंगे, चैनल की विड्थ उतनी ज़्यादा होगी और उतना ही ज़्यादा कंडक्शन होगा, ID की वैल्यू करस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगी। फार्मूला डिस्कस कर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ये आपका एन चैनल मॉसफेट का सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। मॉसफेट का सिंबल सेम रहेगा, एन चैनल या डी चैनल का। ठीक है बच्चों, ई मॉसफेट एन चैनल ई मॉसफेट में एरो अंदर की तरफ रहेगा और पी चैनल ई मॉसफेट में एरो बाहर की तरफ रहेगा, जो कि शो कर रहा है कंडक्शन, करंट का कंडक्शन की डायरेक्शन शो कर रहा है। यही डिफरेंस होता है एन चैनल और पी चैनल में। ठीक है बच्चों, इसमें ID निकालने का फार्मूला डिफरेंट है इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में। इसको याद रखेंगे, उसमें क्या था, ID रिमेंबर करते हैं। डिप्लीशन टाइप मॉसफेट एंड और जेफेट में ID का फार्मूला क्या होता था, ID इज इक्वल टू IDSS इंटू 1 माइनस VGS डिवाइड बाई VGS ऑफ का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये रहता था फार्मूला। अब इन्हांसमेंट टाइप मॉसफेट में ID इज इक्वल टू KVGS माइनस VGS TH का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला रहेगा। और K निकालने के लिए ID इज इक्वल टू ID ऑन VGS ऑन माइनस V। K की वैल्यू आपको नॉर्मली दे दी जाएगी, K की वैल्यू प्रॉब्लम में दी जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।